बरसात का मौसम था। काले बादल पूरे आसमान में फैले थे और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हवा में अजीब सी घुटन थी। देवरिया गांव के किनारे एक पुराना घर था। टूटी दीवारें, सीलन भरी गंध और चारों तरफ सन्नाटा। उस घर में अर्जू, उसकी पत्नी मीना और उनका बेटा करण रहते थे। बाहर की बारिश जितनी तेज थी, घर के अंदर का सन्नाटा उतना ही डरावना। करण कई महीनों से बेरोजगार था, हर दिन चुप, हर रात बेचैन। पिता अर्जुन को उसका ये बर्ताव पसंद नहीं था। मीना दोनों के बीच समझाने की कोशिश करती, पर अब घर का माहौल भारी होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत धीरे धीरे इस घर के चारों ओर मंडरा रही हो। चुप कर और ज्यादा बोलना मत। तेरी किस्मत में होता तो अब तक कुछ बन जाता। 2 साल हो गए पर तू वही बेकार बैठा रहता है। अब मैं तुझे इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज ही मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। गांव वालों के सामने तेरी ऐसी बेइज्जती कर दूंगा कि तू खुद ही चला जाएगा। अब निकल जा, अभी, इसी रात में। पापा प्लीज, मैं क्या करूं? मैंने कोशिश की, सच में कोशिश की। मैं कहीं भी चला जाऊंगा, किसी रिश्तेदार के यहाँ, कहीं भी। बस मुझे यहाँ से मत निकाले। अब इतनी रात में बाहर बहुत ठंड है, बारिश है, मेरा क्या होगा? थोड़ी हकलाहट। माँ, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैं अपना जीवन सुधार लूंगा। बस एक मौका दीजिए। नहीं, आज और अभी निकल जा। इस काली रात में निकल। और अगर तू यहां रुका तो मैं तेरी जिंदगी और भी बिगाड़ दूंगा, समझा? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको पिता माना है, मुझे ऐसे कैसे निकाल दें? पापा, मैं कोई मनहूस नहीं हूँ, मैं अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। अर्जुन जी, प्लीज इतना कठोर मत होइए। ये हमारा बेटा है, एक रात रुकने दीजिए। बारिश भी तेज है, रात भी काली है। कल सुबह तक सब कुछ ठीक से बैठकर बात कर लेंगे। मैं खुद उसे समझा लूंगी। मीना, तू बीच में ना पड़। मैंने फैसला कर लिया है, आज ही निकालना है। अर्जुन जी प्लीज, गांव वाले हैं, लोग क्या कहेंगे? पर इंसानियत भी कोई चीज होती है। मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती मत कीजिए। बेटा रो मत, मैं तुम्हें कुछ भी करवा लूंगी, पर अभी मत जाओ। माँ, मैं बस अब चला जाऊंगा। अब जहां भी रास्ता मिले मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। आप अपना ख्याल रखना माँ। तेज बारिश अब लगातार बरस रही थी। आसमान काला था और बिजली की कड़कड़ाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। अर्जुन ने गुस्से में अपने बेटे करण को घर से बाहर निकाल दिया था। वो धीरे धीरे बरसात में चलता गया। कपड़े भीग चुके थे, आंखें सुन सी हो गई थीं। हर कदम पर पानी के छपाके, ठंडी हवा और सन्नाटे की आवाजें उसके साथ थीं। रात इतनी गहरी थी कि दूर तक कुछ दिखता नहीं था। सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभी रास्ता झिलमिलाता, फिर दोबारा अंधेरा सब कुछ निगल लेता। करण ने कुछ दूर चलकर रुकने की कोशिश की। वो धीरे से पीछे मुड़ा। पीछे सिर्फ खामोशी थी। बस हवा के झोंकों से पुराने पेड़ों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा हो, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा, धुंध और डर। वो फिर आगे बढ़ा और कुछ देर में पुराने स्टेशन के पास पहुंच गया। वहां बस टिमटिमाती बल्ब की रोशनी, बारिश की बूंदें और खाली बेंचें उसकी थकी निगाहों में घुलने लगी। पिताजी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। इस तूफानी रात में मुझे घर से निकाल दिया। क्या मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं काम नहीं ढूंढ पाया? थोड़ा वक्त तो दे देते। बस एक रात की तो बात थी। अब इस अंधेरी सड़कों पर कहां जाऊं, किससे आस लगाऊं? रात अब और भी काली हो चुकी थी। करण ने स्टेशन पर बहुत देर तक इंतजार किया। हर कुछ मिनट बाद बस बारिश की बूंदें टीम की छत पर टप टप की आवाज करती। ना कोई ट्रेन, ना कोई बस,
काफी देर बाद उसने थके कदमों से फैसला किया, शायद अब पैदल ही चलना होगा। शायद कहीं कोई मदद मिल जाए। पर बारिश अब और तेज हो चुकी थी और हर कदम के साथ रास्ता जैसे निकलता जा रहा था। ये बारिश भी जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ना कोई ट्रेन, ना कोई बस, ना कोई इंसान तक दिख रहा है। अब इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊं मैं? शायद पैदल ही निकलना होगा, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो। करण कंधे झुकाए भीगते कपड़ों में उस सुनसान रास्ते पर चल रहा था। हवा में ठंड और गीलापन घुला हुआ था। दूर धुंध के पार उसे हल्की रोशनी दिखी।